चलिए, तो बजट सत्र को लेकर जहां सत्ता पक्ष की ओर से भी बैठक आयोजित हुई, तो दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटा हुआ है कि किस तरीके से ये जो बजट सत्र है उसका इस्तेमाल विपक्ष करेगी और इसे प्रभावशाली बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है कई मुद्दों को लेकर, कई योजनाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। देखना होगा कि विपक्ष के पास क्या क्या मुद्दे होंगे और किन किन मुद्दों पर विपक्ष इस बार के बजट सत्र में हेमंत सरकार को घेरती नजर आती है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन लाइव जुड़े हुए हैं। मदन का रुख करेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे कि विपक्ष की क्या रणनीति बन रही है। मदन, कल से बजट सत्र आहूत हो रहा है और आपने देखा कि बैठकों का दौर दोनों ही ओर से दिखाई दिया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष की ओर से क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं मदन, और विपक्ष के पास कौन से मुद्दे होंगे जो सदन के पटल पर वो रखेंगे? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र को लेकर के दोनों तरफ जो है बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है और फिर उसके बाद देखें तो अब बीजेपी की बैठक बुलाई गई है। खास करके जो मुख्य विपक्षी दल है वो बैठक कर रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को सदन में और सदन के बाहर घेरने के लिए लगातार बीजेपी रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में आज विधायकों के साथ मंथन जारी है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे किस दिन उठाए जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। राज्य में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको प्रभावी तरीके से सदन के भीतर और सदन के बाहर रखें, ताकि जनता तक मैसेज जाए कि हम मुख्य विपक्षी की भूमिका में है और विपक्ष की मजबूती से अपनी बात जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर रख रहे हैं। ऐसे में देखिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी मंथन कर रही है। सबसे पहले अगर देखें तो रोजगार को लेकर के, मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के, और जो मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के, और साथ ही 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, अवैध माइनिंग और बालू की बिक्री को लेकर के ही अगर देखें तो सरकार को घेरने के लिए जो है बीजेपी रणनीति बना रही है। तो अब देखना होगा कि सदन के भीतर और सदन के बाहर किस तरह से रणनीति बनाकर किस दिन कौन से विषय को सामने उठाती है बीजेपी। इस पर मंथन जो है फिलहाल जारी है। बिल्कुल, मंथन जारी है कई चीजों पर। मदन, एक और चीज है, विपक्ष में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है और आपने भी देखा होगा कि इसे लेकर भी पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी देखने को मिलती रही है। तो क्या लगता है मदन, विपक्ष इस बार बिना नेता प्रतिपक्ष के उतर रहा है, तो क्या उतनी मजबूती विपक्ष के अंदर दिख पाएगी? परिस्थिति पहले से भी बनी रही थी। 4 साल जब बीजेपी के तरफ से बाबूलाल मरांडी के नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनकर भेजे गए थे और मान्यता जो है विधानसभा से नहीं मिली, उसके बाद लगातार बीजेपी में बिना नेता प्रतिपक्ष के ही विपक्ष जो है सदन में रही। तो अब स्थितियां जो है पहले से ही जैसी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दावा जरूर किया गया था कि 24 तारीख से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी। हालांकि दिल्ली चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। अब दिल्ली के चुनाव भी संपन्न हो गए, उसके परिणाम भी आ गए। अब झारखंड की बारी है। 2 महत्वपूर्ण फैसले बीजेपी लेगी जिसमें कि पहला प्रदेश अध्यक्ष का भी है और दूसरा नेता प्रतिपक्ष का भी है। तो अब देखना होगा कि ये दोनों फैसले बीजेपी कब तक लेती है। तो आखिर ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में विपक्ष जरूर उतरेगी। अब उनके विधायक, जो बीजेपी के खास करके विधायक हैं, वो किस तरह से सरकार को घेरने में जुटती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है, तो उन्हीं के नेतृत्व में फिलहाल सदन में बीजेपी के विधायक नजर आएंगे। ये तो एक बार फिर से जो है बजट सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति बनाई जा रही है और देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो ज्वलंत तरीके से सरकार से पूछती नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बैठकों का दौर जारी है और विपक्ष की ओर से भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाएंगे और हालिया जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे रहे हों, चाहे वो बेरोजगारी हो और परीक्षा लीक की खबरों ने जिस तरीके से सुर्खियां बटोरी, इस पर भी देखना है कि किस तरीके से विपक्ष सवाल पूछती है और परीक्षा पेपर लीक का जो मामला है वो सदन के अंदर और बाहर कितना गरमाया हुआ नजर आता है।